आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सुमेरियन सिविलाइजेशन, जिसे मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, जिसे वर्तमान में हम इराक के नाम से जानते हैं। उसी भूमि के ऊपर दो नदियां टिग्रिस और एफ्यूरेट्स अर्थात दजला और फरात, दो नदियों के बीच में यह सभ्यता विकसित हुई। यह अपने समय की एक अनोखी सभ्यता थी। जब बाकी सभ्यताएं अंधेरे की चादर में लिपटी हुई थी, उस समय दजला और फरात जो दो नदियां थी, उस क्षेत्र में मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई। मेसोपोटामिया का दो शब्दों से मिलकर बना है, मेसो प्लस पोटामस। मेसो का अर्थ है मध्य और पोटामस का अर्थ है नदी अथवा जल। दोनों के संयुक्त रूप से मिलकर बना जल के मध्य की भूमि, इसे ही मेसोपोटामिया कहा गया और वहीं पर मेसोपोटामियस सभ्यता का विकास हुआ। इस क्षेत्र में एक के बाद एक कालांतर में तीन सभ्यताओं का विकास हुआ, जिसमें सबसे पहले सुमेरियन सिविलाइजेशन, सुमेर की सभ्यता, उसके बाद बेबीलोनिया की सभ्यता और उसके बाद में असीरिया की सभ्यता। इनमें सबसे पहले सुमेर की सभ्यता ने अपना विकास किया। डॉक्टर श्रीराम गोयल कहते हैं कि सुमेर की सभ्यता ने विकास किया, बेबीलोन की सभ्यता ने उसे पाल पोसकर बड़ा किया और असीरिया की सभ्यता ने उसका पूरा जीवन जिया। तो जो क्षेत्र दजला और फरात के मध्य में है, यह भी तीन भागों में बटा हुआ था। जो दजला और फरात के मध्य की भूमि थी, वहां पर सुमेर सभ्यता विकसित हुई। उसके बाद में दक्षिण में बेबीलोनिया और बाद में जो फारस की खाड़ी तक का क्षेत्र है, वो भी इसी के अंतर्गत आता था। आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे वो है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, सोशियो एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। हम बात करेंगे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की, राजनीतिक विशेषताओं की। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में अर्थात राजनीतिक ढांचा, हम बात करेंगे शासक वर्ग की, प्रशासन की, सैन्य व्यवस्था की और न्याय व्यवस्था की। जब सुमेरिया की सभ्यता विकसित हुई 3000 ईसा पूर्व के आसपास, वहां के लोगों ने छोटे छोटे कस्बों से अपने आप को विकसित किया और बाद में वहां नगर राज्यों का विकास हुआ। उन नगर राज्यों में शुरुआत में दो सभाओं के माध्यम से वो लोग शासन चलाते थे, जिन्हें समिति और सभा कहा जाता था। दूसरे शब्दों में बात किया जाए तो लोकसभा और सीनेट, इन शब्दों का भी उपयोग किया गया है इतिहासकारों के द्वारा। समिति के अंदर जो आम जनमानस के गणमान्य और प्रमुख व्यक्ति थे, वो आते थे और सभा में सभी वयस्क पुरुष इसके अंदर भाग लेते थे। इन दो संस्थाओं के माध्यम से ये शासन प्रशासन चलता था। अर्थात देखा जाए तो सबसे पहले प्रजातांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत सुमेर की सभ्यता के अंतर्गत हुई, लेकिन बाद में कालांतर में यह प्रजातांत्रिक व्यवस्था राजतंत्रात्मक व्यवस्था में बदल गई। जो स्रोत के साधन हमें वहां से मिलते हैं, रिसोर्स सामग्री, जिसमें लिटरेरी सोर्सेज भी आते हैं और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी आते हैं, उससे हमें पता चलता है कि राजतंत्र शासक जो साधन मिले हैं, उनके अंदर जो शासक था, इसमें दो नाम आते हैं, एक पटेसी और दूसरा लुगल।
कालांतर में जब नगर राज्यों ने अपने आप को राज्यों में विकसित कर लिया तो लोगों ने अपना शासक का चुनाव किया, जिसे लुगल कहा जाता था। लुगल सैन्य प्रमुख था, मुख्य पुरोहित था और मुख्य सिंचाई व्यवस्था का प्रमुख भी वही था। अर्थात जीवन के अंतर्गत काम आने वाली 3 बुनियादी आवश्यकताएं, सेना, धर्म और सिंचाई अर्थात कृषि, जिसके आधार पर जीवन चल रहा था, उन तीनों का ही प्रमुख लुगल था। पटेशी जो है वो एक देवता के तौर पर अपने आप को प्रदर्शित करता है। जब राज्यों के अंदर आंतरिक संघर्ष हुआ और जब एक राज्य ने बाकी राज्यों को जीत लिया तो जो सर्वोच्च सम्राट की पद पर जो आसीन हुआ अर्थात राजाओं के ऊपर जो राजा था, उसने अपने आप को पटेशी कहा। अर्थात एक पटेशी के अंतर्गत में कई राजाओं के लुगल उसके अधीन रहकर शासन करते थे। जब राज्यों का विस्तार हुआ साम्राज्यवाद की भावना के अंतर्गत, तो कालांतर में फिर पटेशी अर्थात मुगल ने अपनी राज व्यवस्था को चलाने के लिए अन्य अधिकारी गणों की नियुक्ति की, जिसके अंदर अधीक्षक, निरीक्षक और पुरोहित उसके अंतर्गत आते थे। बात करें शासन व्यवस्था की, तो शासन व्यवस्था में मुख्य जो भूमिका थी वो शासक की अर्थात मुगल और पटेशी की होती थी। पुरोहित का भी अहम रोल होता था इस कार्य में। पुरोहित वैसे तो देवालयों का प्रमुख था, लेकिन वो राजकाज के मामलों में भी उसकी भूमिका रहती थी। अन्य उच्च अधिकारी भी शासक की मदद करते थे। सैन्य व्यवस्था की बात करें, सैन्य व्यवस्था अर्थात जब भी युद्ध होते थे तो पटेशी स्वयं अपनी सेना का नेतृत्व करता था। सैनिकों की कोई नियमित भर्ती नहीं की जाती थी। जो भी राज्य के लड़ने लायक अर्थात बलिष्ठ, अच्छी कद काठी के युवक होते थे, वो अपना नाम एक सूची में दर्ज कराते थे, जो देवालय अर्थात जिसे जिगुरा के लोग बोलते हैं, उसके मुख्य पुरोहित के पास दर्ज होती थी। आवश्यकता पड़ने पर वो युवक युद्धों में भाग लेते, या ये कहें कि आवश्यकता पड़ने पर शासक की मदद के लिए पुरोहित, जो युवक लड़ने लायक थे, जिनके अंदर क्षमता थी, वो सेना के तौर पर उपलब्ध करवाता था। अगर बात करें हथियारों की, तो बर्छी, भाले, इस प्रकार के हथियारों का प्रयोग किया जाता था। धनुष बाण की जानकारी शायद उस समय सुमेर के लोगों को नहीं थी। रथों का प्रयोग, जो भित्ति चित्र प्राप्त हुए हैं, उत्खनन से जो सामग्रियां प्राप्त हुई हैं, उनसे पता चलता है कि रथों का प्रयोग ये लोग अपनी लड़ाइयों में और अन्य जीवन के अन्य भागों में करते थे। घोड़े की जानकारी शायद इन लोगों को नहीं थी, लेकिन जो रथ थे उनके अंदर गधों को जोता जाता था। आगे अगर राजनीतिक ढांचे के अंदर बात करें हम, तो न्याय व्यवस्था, सुमेर की न्याय व्यवस्था उदार नजर आती है जब देखते हैं तो। ज्यादा कठोर सजा देने का प्रावधान नहीं था, लेकिन कहीं कहीं विवरण मिलता है कि खून के बदले खून जैसा कानून भी था। शुरुआत में इतिहासकारों को लगता था कि बेबीलोनिया के शासक हम्मुराबी ने ही कानूनों की संहिता बनाई, लेकिन बाद में जब उर, लगास और निपुर जैसे नगरों का उत्खनन हुआ और वहां से जो मिट्टी की पट्टिकाएं मिली, जिसपे जो किलाक्षर लिपि होती थी, जिसे बाद में डिकोड कर लिया गया, उससे हमें जानकारी प्राप्त हुई कि बेबीलोन की सभ्यता से काफी पहले सुमेर के लोगों ने कानूनों को संहिताबद्ध करना शुरू कर दिया था। समाज के अंदर उच्च वर्ग और निम्न वर्ग 2 भागों में लोग बटे हुए थे। उसी आधार पर दंड व्यवस्था भी लागू होती थी। जो व्यक्ति उच्च वर्ग में आते थे, उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वो अपना आचरण सही रखें। कोई भी अपराध करने पर उन्हें कठोर दंड दिया जाता था। वहीं जो निम्न वर्ग के व्यक्ति थे, उनके लिए अलग दंड व्यवस्था होती थी। ज्यादा कठोर कानून नहीं थे। इसका एक उदाहरण ये भी है कि कभी कभी किसी व्यक्ति की हत्या करने पर उसके परिवार जनों को अगर अपराधी के द्वारा धन देकर सजा से बचाव का उदाहरण भी हमें मिलता है।
अगर कोई स्त्री व्यभिचारी है या उसका पति उसे तलाक देना चाहता था, तलाक का प्रावधान नहीं था, बदले में वो दूसरी शादी कर लेगा और जो दूसरी पत्नी आएगी पहली पत्नी को उसका दास बनकर रहना पड़ेगा। इस प्रकार की कानून व्यवस्था देखने को मेसोपोटामिया की सभ्यता में मिलती है। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के